Hello students, today I am going to explain you your maths exercise 6.2 and question is arrange in ascending order. You know students, in ascending order we arrange the numbers from smaller to bigger. हम छोटे से बड़ा अरेंज करते हैं नंबर्स को, ठीक है। छोटे से बड़ा मीन्स हमें इन नंबर्स में सबसे छोटा ढूंढना होगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक एक डिजिट चेक करनी है, ठीक है। नाउ देखिए पॉइंट, इसमें भी पॉइंट है। सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि आपके पास 3 नंबरों में तो पॉइंट लगा हुआ है, बट इस 4th नंबर में पॉइंट नहीं है। इस नंबर में आपके पॉइंट नहीं है। जिसमें पॉइंट नहीं होता हम उसमें पॉइंट कहाँ लगाते हैं, हम उसमें पॉइंट लास्ट में लगा देते हैं यहाँ पे। अब हमें कंपेयर करना इजी हो जाएगा क्योंकि अब सब में पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट हमने लास्ट में लगा दिया। हम पॉइंट के बाद 0 भी लगा सकते हैं, मतलब ये पॉइंट और 0 हमने अपने आप लगाया है। मींस जिस नंबर में अगर पॉइंट नहीं है तो हम उसका पॉइंट लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना है पॉइंट से पहले इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें 5, इसमें 0। तो 5 तो बड़ा हो गया, ये 3 नंबर छोटे हैं। अब इन तीनों में हमें देखना है फर्स्ट डिजिट, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, 0, इसमें भी 0 और इसमें 5 है। पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स इसमें 0, इसमें 0 और इसमें 5 है, तो ये तो बड़ी हो गई, ये दोनों छोटे हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 0 के बाद इसमें अगेन एक 0 है, इसमें 0 के बाद 5 है, इसमें 0 के बाद फिर से 0 है, इसमें 0 के बाद 5 है। तो कौन सा छोटा हुआ, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, इस नंबर को। और फिर हम इसको लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ इसमें ही 0 है, इसमें तो 5 था, तो अब ये आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। इसमें तो बेटा पॉइंट से पहले ही 5 है और इसमें पॉइंट से पहले 0 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। हम एक एक डिजिट करके अगर चेक करेंगे, देखने में सारे 5 ही है, बस 5 के अलावा कोई डिजिट नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम एक एक नंबर चेक करेंगे तभी हम इसे पता लगा सकते हैं कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर, ठीक है। एक एक नंबर हमने चेक किया तो हमें पता चला पॉइंट के बाद सिर्फ इन दोनों में 0 है, इसमें तो 5 है और ये तो सबसे बड़ा नंबर है। क्यों, क्योंकि इन सब में पॉइंट से पहले 0 0 0 है, इसमें पॉइंट से पहले ही 5 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे लास्ट में आएगा। पॉइंट से पहले इन तीनों में ही 0 है, तो हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। पॉइंट के बाद इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें पॉइंट के बाद 5 है, तो ये बड़ा हो गया और ये दोनों छोटे हो गए, ठीक है। अब 0 के बाद इसमें अगेन दोबारा से 0 है, इसमें 0 के बाद 5 है, ठीक है। इसमें 0 के बाद 5 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में। और ये तो सबसे बड़ा था, ये लास्ट में आएगा, ये उससे पहले आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसमें बेटा पॉइंट से पहले 7 है, इसमें पॉइंट से पहले 72 है, इसमें पॉइंट से पहले 7 है, इसमें पॉइंट से पहले 728 है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 7 72 7 728, सबसे छोटे ये दोनों हुए, ये दोनों 7 सबसे छोटे हैं। तो 7 के बाद चेक करेंगे हम, 7 के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 8 है,
तो ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि इसमें 0.7 है, उसके बाद 2 है, इसमें 8 है, तो 2 वाला छोटा हो जाएगा। तो आंसर में हम इसे लिखेंगे। अब ये आएगा 7.824। अब उसके बाद इसमें 72 है और इसमें 728 है, तो 72 छोटा होएगा और ये बड़ा। तो पहले क्या आएगा 72, इसमें हम लिखेंगे 72.84 और फिर आएगा 728.4। ठीक है, आपने देखा कि मैंने कैसे कंपेयर किया है। पॉइंट से पहले इन दोनों में 7 था, तो ये दोनों छोटे हैं आपके, और 7 के बाद हमने नेक्स्ट डिजिट देखी। नेक्स्ट डिजिट इसमें 2 है और इसमें 8 है, तो ये 2 वाला छोटा होगा, तो हमने पहले इसी नंबर को लिखा है, उसके बाद हमने 8 वाले नंबर को लिखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इसमें बेटा देखिए 62, ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज एन एग्जांपल। इसमें 62 है, इसमें 62, सब में 62 है पहले, तो हमें पॉइंट के बाद के नंबर ही देखने पड़ेंगे। पॉइंट के बाद इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो बी रिमेंबर, इसको हम 83 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम 215 नहीं पढ़ेंगे, इसे 26 नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, इनको अलग अलग देखना है। ठीक है, ये 8 है, 3 है, ये 9 है, ये 2, 1, 5 है। ठीक है, तो एक एक नंबर देखिए आप। एक नंबर इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, देन 2 वाले दोनों छोटे हैं। 2 के बाद इसमें 1 है बेटा, इसमें 6 है। 2 के बाद इसमें 1 है, इसमें 6 है, तो ये 1 वाला छोटा है, तो हम इसको लिखेंगे पहले। क्या है ये 62.215, फिर ये आ जाएगा क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 है। अब लिखेंगे हम 62.26। अब हम ये दोनों तो हमने लिख लिया, अब इन दोनों को देंगे। इसमें 62 के बाद 8 है, इसमें 9 है, तो 8 वाला छोटा है, तो अब हम इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। देखा आपने, हम अगर इसको 83 पढ़ते, अगर हम इसको 215 पढ़ते, तो अगर हम इसको सबसे बड़ा इसको बोल देते, लेकिन ये नहीं है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ये तो छोटा है, सबसे बड़ा नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक नंबर कंपेयर किया है। ठीक है, नाउ कम टू दी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स आपको पता होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बिगर टू स्मॉलर लिखते हैं। तो बिगर टू स्मॉलर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ा ढूंढना होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सेम हम असेंडिंग ऑर्डर की तरह ही कंपेयर करेंगे। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करते हैं, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस एग्जांपल में 666 ही है और कोई डिजिट नहीं है, 66 ही है, तो हमें इसमें बिगर ढूंढना है। तो पॉइंट से पहले का नंबर देखो, इसमें 66 है, इसमें 66 है, इसमें 666 है, इसमें 666 है पॉइंट से पहले, इसमें पॉइंट से पहले सिर्फ 6 है,
66, 666 और ये 6, तो सबसे बड़ा ये हुआ 666। तो हम इस नंबर को लिख देंगे सबसे पहले 666.6। ठीक है, पहले ये आ जाएगा 666.6। उसके बाद दिस इज 66, 66 और ये 6 है। 6 तो छोटा हो गया सबसे, इन दोनों को कंपेयर करना है। 66 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या है, इसमें 6 और इसमें भी 6 है, फिर से सेम हो गया। अब 6 के बाद इसमें अगेन 6 है और इसमें कुछ नहीं है, तो ये हो गया बड़ा, दिस इज ग्रेटर, तो हम इसको लिख देंगे ठीक है 66.6 हम इसे लिख देंगे। अब ये वाला नंबर आ जाएगा 66.6 और लास्ट में ये बच गया 6.666। आए बेटा आपको, हमने पॉइंट से पहले के नंबर देख लिए हैं, ये 66 है, 66 है, 666 है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ 666, हम इसको लिख देंगे। उसके बाद ये तो 6 है, ये तो सबसे छोटा हो गया, ये दोनों है 66, तो 66 में के बाद इसमें एक 6 है, इसमें भी 6 है, उसके बाद इसमें दोबारा से एक 6 है और इसमें कुछ नहीं है, तो ये वाला नंबर आ जाएगा और फिर इसको लिख देंगे और ये सबसे छोटा ये लास्ट में आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए बेटा, ये आपका बुक का एग्जाम्पल है, इसमें आपको पॉइंट से पहले सब में 0 है। आप ये देखिए, इसमें पॉइंट से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करेंगे, इसमें अपने आप एक 0 लगा देंगे। इसमें पॉइंट से पहले कुछ नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप एक 0 लगा दीजिए। नाउ इट इज इजी फॉर यू टू कंपेयर। इसमें 0 है, सब में 0 है पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद फिर हम देखेंगे, हमें सबसे बड़ा ढूंढना है। पॉइंट के बाद इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 4 है, तो ये दोनों बड़े हो गए, ये दोनों 5 है, ये दोनों बड़े हो गए आपके। 5 के बाद इसमें 4 है और इसमें 0 है, तो ये बड़ा होगा। बी रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम इसको 504 नहीं पढ़ेंगे, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको हम 504 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम रीड करेंगे 504। ठीक है, अब पॉइंट के बाद इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, उसके बाद इसमें 4 है, इसमें 0 है, देन दिस इज बिगर, ये बड़ा है, तो हम इसको लिख देंगे अब ये आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें ही 5 है, बाकी में 0 और इसमें 4 है, तो ये पॉइंट के बाद 5 है, ये वाला नंबर आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों बच्चे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें पॉइंट के बाद 0 है, इसमें पॉइंट के बाद 4 है, तो अब ये आएगा, ये बड़ा है, इसमें पॉइंट के बाद 0 है, ये छोटा है, इसमें पॉइंट के बाद 4 है, तो ये बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इससे कंपेयर करना आ गया होगा, आपको आ गया होगा कि आपको कैसे बड़े और छोटे डेसिमल को आइडेंटिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3,
its first question is आपको डेसिमल्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में आपको दे रखे हैं नंबर और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। दिस इज 4.13। क्या है बेटा ये? 4.13। इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। इसको हम डेसिमल में फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 25 आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। और कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो 1 के आगे 2 0 आ जाएंगी। आया आपको? 25 आपका न्यूमरेटर बन गया और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 के आगे 2 0 आ गई। ऐसे ही अगर 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो ये डिजिट्स ऊपर आ जाएंगी। डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने 0 आएंगी? 1 2 3। 3 डिजिट का पॉइंट है, 1 2 3। 3 डिजिट का पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? 1 के आगे 3 0 लगा देंगे, ठीक है। इसमें आपका इस 4 को छोड़ दीजिए, अभी 4 को छोड़ दीजिए। आप क्या करिए? 13 को ऊपर लिखिए। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 1 2। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 के आगे 2 0 आ जाएंगी, ठीक है। अब ये 4 है साइड में, तो ये 4 यहां साइड में आ जाएगा। आया आपको? दोबारा समझा रही हूं। 13 है, यहाँ पॉइंट के बाद 13 लिखा है, तो 13 न्यूमरेटर पे आएगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 के आगे 2 0 आ जाएंगी और 4 यहाँ पे है, ये यहाँ साइड में आ जाएगा, होल नंबर पार्ट। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये होल नंबर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। यू हैव डन दिस इन योर 4th क्लास। ये आपने अपनी 4th क्लास में किया है। ये होल नंबर पार्ट है और ये 13/100 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और नेक्स्ट इज इसमें हम कैसे करेंगे? पॉइंट के बाद 4 है, 004 को कैसे लिखेंगे? आप लिखे देखिए 004। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 के आगे 3 0 आ जाएंगी, ठीक है। अब 23 कहाँ आएगा? साइड में, ठीक है। अब 4 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहां हम नहीं लिखेंगे। आ रहे बच्चों? कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लॉट्स ऑफ जीरोस आर देयर। बहुत सारी जीरो है इसमें, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे इसको।
कितने नंबर के बाद पॉइंट है, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ साइड में कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ 4 था तो हमने 4 लिखा, 23 था तो हमने 23 लिखा। यहाँ पे 0 है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए बेटा, सिक्स 6.035, तो 35 ऊपर आ जाएगा, आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। आगे 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर है 0 की वैल्यू, यहाँ पर नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। अब कितने नंबर का पॉइंट है, 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो हम 1 के आगे 3 जीरो लगा देंगे और 6 आपका साइड में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। कैसे होगा ये, पॉइंट के बाद इसमें 5 है, 5 न्यूमरेटर पे आ गया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम 1 के आगे 1 जीरो लगा देंगे, 5/10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए पॉइंट के बाद इसमें 003 है तो 00 तो लिखेंगे नहीं, खाली 3 लिखेंगे हम। 4 नंबर के बाद पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। डिजिट हम लेफ्ट से राइट से गिनेंगे बेटा, राइट साइड से डिजिट्स गिनेंगे, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 के आगे 4 जीरो आएंगे और 25 आपका साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने बेटा किया है कि डेसिमल में आपको दे रखा है और आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। आपको क्वेश्चन में डेसिमल में दे रखा है और आपने डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 1 के आगे जीरोस लगा करके आपने कन्वर्ट किया है। अब इसका अपोजिट है, आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए फिफ्टीन बाय 100 मीन्स आपको इस 100 को हटा के न्यूमरेटर में पॉइंट लगाना है। आई एम रिपीटिंग, आपको ये 100 हटा के न्यूमरेटर में पॉइंट लगाना है। देखिए कैसे, ये 15 लिखा है, 15 को कॉपी कर लो यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर में कितने नंबर का पॉइंट है, डिनोमिनेटर में आपके 2 डिजिट के 2 जीरो है 100 में। डिनोमिनेटर में आपको देखना है कितने जीरो है। डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 जीरो है तो आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट आ गया। अब यहाँ साइड में कोई नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे खाली रहेगा।
हम ये पॉइंट को ऐसे खाली नहीं लिखते, हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। अब हम 27 न्यूमरेटर को यहाँ पे लिख लेंगे। डिनोमिनेटर 1 के आगे कितने जीरो है बेटा? 1 2 3 3 जीरो है। यहाँ पे डिजिट तो 2 ही है। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है लेकिन डिजिट आपकी 2 ही है। तो हम क्या करेंगे? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट चाहिए ना हमें, तो थर्ड डिजिट के लिए हम क्या करेंगे? एक जीरो लगा देंगे। हो गई अब 3 डिजिट। देखिए आप 3 जीरो है, डिजिट लेकिन 2 ही है, डिजिट 2 ही है। तो हम क्या करेंगे? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, एक जीरो लगा देंगे। हो गई 3 डिजिट। और अब पॉइंट लगा देंगे। अरे जितनी डिजिट आपकी कम पड़ रही है उतने हम पॉइंट लगा देंगे। इसमें आपको एक डिजिट कम पड़ रही थी तो आपने क्या किया? एक जीरो लगा दिया। जीरो लगा के हमारी 3 डिजिट्स हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसमें न्यूमरेटर को आगे लिखेंगे 6। डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स हैं? डिनोमिनेटर में 3 जीरो है 1 के आगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर का जीरो लगे, सॉरी पॉइंट लगेगा। डिनोमिनेटर में 1 के आगे 3 जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो कैसे लगाएंगे हम? डिजिट तो एक ही है, जितने डिजिट कम पड़ रही है उतने हम जीरो लगा देंगे। ध्यान से देखिए आप, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, पॉइंट। हो गई 3 डिजिट। यहाँ पे एक डिजिट कम थी तो एक जीरो लगाया, यहाँ पे 2 डिजिट कम है तो हमने 2 जीरो लगा दिए। ये जीरो लगाना नहीं भूलना है। जितनी डिजिट आपकी कम पड़ रही है आप उतने जीरो लगा देंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई नंबर है, अभी तो हमने क्या किया? साइड में कोई नंबर नहीं था तो हमने जीरो जीरो लगा दिया। यहाँ भी साइड में कोई नंबर नहीं था तो हमने जीरो लगा दिया। लेकिन अगर साइड में कोई नंबर होता तो यहाँ पे ये जीरो नहीं, यहाँ पे ये नंबर आ जाता। ठीक है। ये जो आपका फ्रैक्शन का होल नंबर पार्ट ये है और डेसिमल का होल नंबर पार्ट ये है। तो हम इसको छोड़ के पहले तो इस नंबर में डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगा दिया, फिर इस होल नंबर पार्ट को हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि डेसिमल का होल नंबर पार्ट आई हैव टोल्ड यू ये आपका होल नंबर पार्ट है। और फ्रैक्शन का ये होल नंबर पार्ट होता है। ये आपको मैंने इसी चैप्टर में बताया और ये आप लास्ट ईयर कर चुके हैं, दोबारा से करेंगे क्या? ठीक है बच्चों। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसको कैसे करेंगे? आप इस होल नंबर पार्ट को छोड़ दो, पहले इसमें पॉइंट लगाइए। 276 है, 276 लिख दिया। अब कितने नंबर का पॉइंट आएगा? 1 2 3, 3 नंबर का पॉइंट आएगा। 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है तो 3 नंबर का पॉइंट आएगा। 1 2 3, 3 नंबर है, कोई जीरो नहीं लगाना। जीरो भी डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में डिजिट्स भी 3 है, तो जीरो नहीं लगाना। 1 2 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। हो गया, लग गया पॉइंट। अब इस नंबर को इसके आगे लिख देंगे।
ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। इसमें देखिए बेटा, हम न्यूमरेटर को उतारेंगे यहाँ पे। थ्री जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से गिनिए डिजिट्स। 30 है, 3 डिजिट गिनिए, 1 2 3, 3 डिजिट यहाँ पे आई, पॉइंट लग गया। आपकी डिनोमिनेटर में 30 थी तो आपने 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, आपको 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे आपने 1 2 3 काउंट करके पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये एक नंबर आपका अपने आप रह गया। एक और एग्जांपल करते हैं। $75 by 100, 75 by 100, हम पहले लिखेंगे 75। इसमें 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे खाली है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ साइड में कोई नंबर नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन बेटा आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में मिलेगा, आप इसको ध्यान